मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मेरी तरफ से ज़ीएस टीवी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू 4000 पुरानी सकाफ़त और तारीख़ी विरसे जिसे आज दुनिया मोहनजोदाड़ो के नाम से जानती है के मुतल्लिक़ आपसे वो हैरानकुन और दिलचस्प मालूमात शेयर करना है कि जिसके मुतल्लिक़ आप आज से पहले यकीनन नहीं जानते होंगे। मगर इस सारी मालूमात को हासिल करने के लिए गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप मोहनजोदाड़ो की असल हकीकत को जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प, हैरानकुन और मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। आज से हज़ारों साल क़बल सूबा सिंध से 28 किलोमीटर के फासले पर मौजूद दरियाए सिंध के बिल्कुल करीब एक जदीद तर्ज ज़िंदगी की आबादी कायम थी, जहाँ लोग ज़िंदगी बसर करते थे और इस जगह को मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। इस सकाफ़त की बनी हुई चीज़ें आज भी कायमो दायम हैं और यूँ लगता है जैसे इसे आज ही बनाया गया हो, जो कि इस वक्त के मेमारों की हाथ की बारीकी और काम में लगन को साफ ज़ाहिर करवाता है। अगर इस शहर की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो कहा जाता है कि यह शहर मिट्टी के बने हुए एक ऊंचे टेले पर बनाया गया और बोहर नामी एक शख्स इसको बनाने में पेश था। इसी शख्स की वजह से इस जगह का नाम मोहनजोदाड़ो रखा गया। यहाँ के लोग बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और ये भी माना गया है कि ये बुद्ध मत तहजीब व तमद्दन की सबसे कदीम सकाफ़तों में से नंबर 1 पर है, जिससे ये बात वाज़िया हो जाती है कि बुद्ध मत तहजीब बहुत ही पुरानी है। अगर दुनिया में पाई गई सबसे पुरानी तहजीबों की बात की जाए तो बहुत ही कम ऐसी तहजीबें हैं जिनको बाकायदा एक मंसूबे के तहत बनाया गया हो, मगर मोहनजोदाड़ो वो वाहिद पुराना सकाफ़ती विरसा है कि जिसे एक मुकम्मल मंसूबे के तहत बनाया गया और इसकी तामीर में भी एक मुकम्मल मंसूबे के तहत की गई। ये कदीमी शहर एक बहुत बड़ी गली से निकलता है और बाकी तमाम गलियां 90 के ज़ाविये पर गाड़ दी गई थीं, जिन्हें आज के साइंसदान और इंजीनियर देखकर हैरान होते हैं और वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि मोहनजोदाड़ो को मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत ही तामीर किया गया। शहर से मुतल्लिक सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि इसमें बनाए गए घर न सिर्फ पक्की ईंटों के थे बल्कि हर घर में बैतुल खुला भी मौजूद था, और तो और पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड नालियाँ भी बनाई गई जो कि आज के जदीद दौर में भी बनाई जाती हैं। और ये चीज़ें इस बात का वाज़ह सबूत हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोग सकाफ़ती एतबार से काफ़ी जदीद और आला सोच के मालिक थे। इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया तो ये हुआ है कि इसकी दीवारों पर जो भी अल्फाज नक्श थे, इसे आज तक कोई भी माहिर ज़ुबान या कोई भी इंसान पढ़ नहीं पाया कि इन पर जो कुछ दर्ज है इसका मतलब क्या है। और इस वक्त के लोग ऐसी कौन सी ज़ुबान बोलते थे जिसे आज का जदीद और तरक्की याफ्ता और माहिर से माहिर तरीन इंसान भी समझ नहीं पाया। हो सकता है कि इनके ये दर्ज शुदा हरूफ आज के दौर के इंसानों के लिए कोई सबक हों, मगर अफसोस आज का इंसान इन्हें पढ़ने से कासिर है। अफसोस की बात तो ये भी है कि इस ज़ुबान को समझने के लिए दुनिया के माहिर से माहिर लोगों की कॉन्फ्रेंसें भी हुईं, मगर इनमें से कोई भी इस ज़ुबान को नहीं समझ सका, जिसकी वजह से इस ज़ुबान को महज एक पुरस्रार ज़ुबान का नाम दे दिया गया। और यूँ लगता है जैसे जैसे मोहनजोदाड़ो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ये ज़ुबान भी इसके खात्मे के साथ मिट्टी में दफन हो जाएगी, मगर कोई इसका मतलब नहीं जान पाएगा, जो कि काबिल अफसोस बात है। इसके अलावा जो ज़ेवरात दौरान खोज मिले, इनको देखकर आज के सुनार दंग रह चुके हैं कि ये बिल्कुल जदीद तर्ज के ज़ेवरात से मिलते जुलते हैं। और जो तस्वीरें और मूर्तियाँ मिली, इनको ज़ेवरात में आरास्ता देखकर ये बात भी वाज़िया हो जाती है कि तब के मर्द और औरतें भी ज़ेवरात के शौकीन थे और इन चीज़ों को इस्तेमाल करना अच्छा समझते थे, जिससे ये बात भी वाज़िया हो जाती है कि ज़ेवरात की तारीख भी बहुत कदीम है और इसे जदीद इंसानों ने नहीं बल्कि कदीम इंसानों ने ईजाद किया। अगर मोहनजोदाड़ो की सकाफ़त में कपड़े की इस्तेमाल की बात करें तो इसके मुतल्लिक भी बात की जाए तो इस जगह से कुछ आम और ख़ास चरखे भी मिले हैं, जिससे ये बात भी वाज़िया हो जाती है कि अमीर और गरीब अलग अलग किस्म के कपड़े ज़ेबतन करते थे। और जहाँ से चांदी से भरा हुआ एक थैला भी मिला जो बड़ी ही नफासत से किसी साफ़ सुथरे कपड़े में लपेटा गया था और ऐसी रुई में छुपा कर संभाला गया था, जो कि इस बात की वाज़िया निशानी है कि मोहनजोदाड़ो के लोग काफ़ी नफासत पसंद थे और सिंध में 4000 साल पहले भी रुई की काश्त की जाती थी और आज भी सिंध रुई की काश्त की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा आज के दौर के हवाले से अगर बात की जाए तो इंसान जब भी अपने घर से बाहर जाता है तो अपने घर को लॉक करके जाता है ताकि कोई चोरी चकारी ना हो, लेकिन मोहनजोदाड़ो के लोग ऐसा नहीं करते थे। वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करते थे और जिस भी अकीदे से वो वाबस्ता होते थे, इस अकीदे के मुताबिक अपनी देवी या देवता की शक्ल की बनी एक मोहर दरवाजे पर लगा जाते थे,
جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ دیوی یا دیوتا ان کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے، اور اگر کوئی چوری کرے گا تو ان کا یہ دیوتا اس سے ناراض ہوگا اور اسے سزا کے طور پر یا تو بے اولاد کر دے گا یا کوئی اور سزا دے گا، جس کی وجہ سے موہنجو دڑو کے لوگ نہ تو خود چوری کرتے اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے دیتے تھے۔ کھیل کسی بھی ملک کی ثقافت ہوتے ہیں اور لوگوں کی سیر و تفریح کا ذریعہ بھی مانا جاتا ہے۔ موہنجو دڑو کے لوگ بھی کھیلوں میں بے پناہ حصہ لیتے تھے، اور ان کی کھیلوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ شطرنج اور گوٹیاں کھیلتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شطرنج کا کھیل آج سے ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ کھیل بہت پرانا ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ موہنجو دڑو کے لوگ اور بچے کافی ذہین تھے جو شطرنج جیسا کھیل کھیلتے تھے، کیوں نہ کہ شطرنج کو دنیا کا مشکل ترین کھیل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کھانا انسان کی اولین ضرورتوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے اور انرجی حاصل کرنے کے لیے خوراک لازمی مانی جاتی ہے۔ اگر کھانے پینے کی اشیاء انسان کو میسر نہ ہوں تو انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ اسی طرح اگر بات کی جائے موہنجو دڑو کے لوگوں کی خوراک کی تو یہ زیادہ تر گندم اور جو کی فصل کاشت کرتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف ان فصلوں کو اپنے کھانے کے لیے کاشت کرتے تھے بلکہ یہ ان کو زیادہ مقدار میں کاشت کر کے بیچتے بھی تھے۔ یہ لوگ بہت با تہذیب اور پرسکون تھے، جس کا اندازہ وہاں سے ملنے والے ہتھیاروں سے ہوتا ہے۔ اس تہذیب کی جب کھوج کی گئی تو صرف بھالے، تیر اور کمان کے علاوہ کسی قسم کا ہتھیار اس جگہ سے نہیں ملا، جو اس بات کی واضح نشانی ہے کہ موہنجو دڑو کے لوگ بہت ہی پرامن اور پرسکون پسند لوگ تھے۔ انہیں جنگ اور لڑائی جھگڑے کا کوئی شوق نہیں تھا، جبکہ کچھ مفکرین کے مطابق یہ لوگ جنگجو قسم کے لوگ تھے اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو اپنے قبیلے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، جو کہ بالکل غلط ہے، اور آج تک اس قسم کے کوئی ثبوت نہیں ملے، اور یہ باتیں محض قیاس آرائیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر یہاں سے ملنے والی مورتیوں اور کھلونوں کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی عمدہ طریقے سے بنائی گئی ہیں، جو اس بات کی واضح نشانی ہے کہ یہاں کے معمار کافی اعلیٰ پائے کے تھے اور فن معماری میں حکمت کے ساتھ ساتھ دلچسپی بھی رکھتے تھے اور اس میں ماہر بھی تھے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخی ورثہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور مٹی میں ملتا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ اپنی پہچان کھو دے گا۔ بہت سے لوگ دور دور سے اس ورثے کو دیکھنے آتے ہیں، ان میں ایک کثیر تعداد غیر ملکی لوگوں کی بھی ہے۔ اس ورثے کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کا ہونا ضروری ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے موہنجو دڑو کی ثقافت، تہذیب و تمدن، اس کی تاریخ، کھیلوں اور لوگوں کے متعلق کافی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔